हेलो स्टूडेंट, मैं अमित वर्मा आप लोग को क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ। आज हम लोग देखेंगे कॉलिनियर पॉइंट। आखिर कॉलिनियर पॉइंट होता है क्या? कॉलिनियर पॉइंट कॉलिनियर पॉइंट when three point lies on same a straight line is known as collinear point. Collinear point when three point lies same a straight line is known as collinear point. जब कोई भी तीन पॉइंट एक सेम लाइन पे लाइज करेगा ना, उसी को हम लोग कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि एक लाइन है, ये एक लाइन हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया ए, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया बी, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया सी। तो ये जो पॉइंट है ना, ये कोलिनियर पॉइंट है, ठीक है ना। ये कोलिनियर पॉइंट है ये पॉइंट, क्योंकि ये तीनों पॉइंट सेम ही लाइन पे लाइज किया, ये तीनों पॉइंट सेम ही लाइन पे लाइज किया, इसलिए हम लोग कोलिनियर पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो कोलिनियर पॉइंट में क्या होता है ना कि अगर जो हमको AC लिखना होगा, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो AC इक्वल टू ये हम नहीं लिख सकते हैं कि AB प्लस BC, ये हो गया। तो कोलिनियर पॉइंट का मेन फॉर्मूला यही बनता है कि कोलिनियर पॉइंट वो होता है ना जब एक स्ट्रेट लाइन पे तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे हो ना, उसी को कोलिनियर पॉइंट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कोलिनियर पॉइंट होगा तो इसका जोड़ AB का जोड़ और BC का जोड़ कितना आ जाएगा, दोनों जोड़ करके कितना आ जाएगा, ये पूरे AC का जोड़ आ जाएगा। ये हो गया कोलिनियर पॉइंट। क्वेश्चन कर रहा है ना, प्रूव दैट पॉइंट A 1 1 B -27 एंड C 3 -3 आर कोलिनियर। कह रहा है ना कि एक पॉइंट A है, A का कोऑर्डिनेट कितना दे दिया, 1 दे दिया, B का कोऑर्डिनेट कितना दे दिया ना, B का कोऑर्डिनेट दे दिया -27 और C का कोऑर्डिनेट कितना दे दिया 3 -3, ये चीज़ दे दिया। तो ये कह रहा है ना कि ये जो पॉइंट जो दिया है ना वो कोलिनियर है। तो ये कोलिनियर प्रूफ कब होगा, ये पॉइंट कोलिनियर प्रूफ तभी होगा ना जब ये तीनों पॉइंट सेम ही लाइन पे लाइज करेगा। ये तीनों पॉइंट सेम ही लाइन पे, सपोज दैट ये लाइन है, ठीक है। तो A पॉइंट यहाँ पे होगा, B पॉइंट यहाँ पे होगा, C पॉइंट यहाँ पे होगा। ये तीनों पॉइंट तभी कोलिनियर प्रूफ होगा जब ये तीनों पॉइंट सेम ही लाइन पे लाइज करेगा। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, इसका कोऑर्डिनेट 1 हो गया, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया -27 हो गया, और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3 -3 हो गया। ये चीज़ हो गया। तब ये कोलिनियर प्रूफ तब होगा ना जब AB प्लस BC का जोड़ कितना आना चाहिए, AC का जोड़ आना चाहिए। मतलब AB प्लस BC इक्वल टू कितना आना चाहिए, AC आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो हम लोग करके देखते हैं। सबसे पहले AB निकाल लेते हैं। तो AB ये आना चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, AB निकाल लेते हैं। AB निकाल लेते हैं। तो AB इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB रूट अंडर 1 + 2 हो गया स्क्वायर प्लस 1 - 7 का स्क्वायर हो गया। तो कितना हो गया, ये रूट, ये 9 हो गया प्लस ये कितना हो गया 36 हो गया। तो ये कितना हो गया 45 हो गया, रूट 45। हम लोग क्या करते हैं ना, BC निकाल लेते हैं। BC कितना हो जाएगा, तो BC हो जाएगा ना हमारा रूट अंडर -2 -3 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर प्लस 7 + 3 का स्क्वायर,
ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया क्या, ये 5 ना हो जाएगा, तो ये 25 हो गया प्लस ये 10 हो गया, तो 10 का स्क्वायर 100, मतलब ये कितना हो गया 125 इसका। तो ये किसका, इसको 25 मतलब 5√5 इसको लिख सकते हैं, ये चीज़ हो गया। और BC यहाँ से हो गया ना, AC हम लोग निकाल लेते हैं। AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू हो जाएगा 1 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो गया। AC कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 2 हो गया ना, 4 प्लस ये 4 16, तो कितना हो जाएगा ये 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √20 हो गया। 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2√5, ये हो गया 2√5, ये हो गया। और इसको हम लोग क्या लिख सकते थे √45 को, तब इसको लिख सकते हैं ना 3√5, ये हो गया। AB हो गया, AC हो गया और BC हो गया। अगर जो हम लोग AB को और AC को जोड़ देंगे, AB और AC को जोड़ देंगे तो ये BC नहीं आ जाएगा। दैट मीन्स मेरा ये स्ट्रेट लाइन ऐसे है, मेरा ये स्ट्रेट लाइन ऐसे है, और A जो है ना, A सेंटर पे है, A यहाँ पे है, A यहाँ पे है, B यहाँ पे लेते हैं और C यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो AB कितना है, AB का डिस्टेंस कितना निकल गया 3√5, AB का डिस्टेंस ये निकल गया 3√5। और BC का डिस्टेंस कहाँ निकल गया, BC हमारा निकल गया ना, BC हमारा पूरा BC हो गया ना, और AC हमारा क्या निकल गया 2√5, मतलब ये वाला डिस्टेंस है 2√5 है। ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, और ये पूरा कितना हो गया, ये पूरा दोनों को जोड़ देंगे तब BC कितना हो गया 5√5 हो गया, ये BC 5√5 हो गया। तो ये निकल गया। दो को निकाल के तीनों का डिस्टेंस निकाले, तीनों का। अब ये अरेंज ऐसे नहीं है, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे क्या हो गया B हो गया, और यहाँ पे C हो गया। ये तो C सही है, ये C हो गया। हम लोग BC को चेंज कर सकते हैं, B यहाँ पे C यहाँ पे कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई भी पहले तीनों साइड निकाल लेंगे, 3 पॉइंट से तीनों साइड, और तीनों साइड को हम लोग जोड़ के देखेंगे। अगर जो BC प्लस AC इक्वल टू BC आ गया, दैट मीन्स ये पॉइंट जो है कोलिनियर हो गया, ठीक है ना। ये प्रूफ हो गया कि ये पॉइंट कोलिनियर है। एक का कोऑर्डिनेट दे दिया, एक का कोऑर्डिनेट कितना दे दिया 1 और 2, B का कोऑर्डिनेट भी दे दिया कितना 6 और 7। एक लाइन है A और ये B, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 1 और 2, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 6 और 7। ये यहाँ पे क्या है ना PQRS, ये 4 पॉइंट है ना जो कि इस लाइन सेगमेंट को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा। तो P यहाँ पे ले लेंगे QRS, PQRS, ये सारा इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्व AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS इक्वल टू SB, और सारा को हम x मान लेते हैं। अब सोचो कि अगर जो मेरे को P पॉइंट निकालना है, क्योंकि PQR मेरे को निकालना है, तो अगर जो P पॉइंट निकालना है तो किसका रेशियो हमको चाहिए, हमको AP और PB का रेशियो चाहिए, AP और PB का रेशियो चाहिए। तो आप मेरे को ये बताओ, AP और PB का रेशियो चाहिए, तो AP बाई PB का रेशियो क्या होगा। तो AP इक्वल टू क्या माने, AP इक्वल टू x है ना, x हो गया, ठीक है। और PQ इक्वल टू कितना है, PQ इक्वल टू कितना है, तब PB इक्वल टू कितना है, PB इक्वल टू कितना, यहाँ PB लिखे ना, तब PB इक्वल टू कितना आ गया, तब PB इक्वल टू PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SB हो जाएगा। तो ये भी मेरा x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, तो कितना है 1 2 3 4x, तो ये 4x हो सकता है ना, 4x हो जाएगा, PB 4x हो जाएगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा, x से x कट जाएगा, तो रेशियो कितना आ जाएगा 1:4, मतलब कि AP बाई PB का रेशियो कितना है 1:4 है। तो ये 1:4 में क्या हो रहा है, डिवाइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ से P पॉइंट निकल जाएगा,
यहाँ से P पॉइंट निकल जाएगा, तो P का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 1:4। तो 1 से हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से इसको करेंगे, तो x का कोऑर्डिनेट 4 से इसको करते हैं, तो 1 × 4 प्लस 1 से उसको करेंगे तो 1 × 6, 1 × 6 बाई 5 ये हो गया, और 4 इसको करेंगे 2 × 4 प्लस 2 × 4 प्लस क्या हो जाएगा 1 × 7, 1 बाई 5 सॉरी, ये P का कोऑर्डिनेट कितना निकल जाएगा, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये 4 + 6 10/5 हो जाएगा ये, और यहाँ पे 8 हो गया और ये 7 हो गया, तो ये 15/5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो P का रियल कोऑर्डिनेट कितना आ गया 2 3, P का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 2 और 3 आ जाएगा, ये हो गया P का कोऑर्डिनेट। अब हम लोग क्या निकालेंगे, Q का कोऑर्डिनेट निकालना है, Q का कोऑर्डिनेट निकालना ना, तो Q का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, मेरे को किसका रेशियो चाहिए, अब मेरे को रेशियो किसका चाहिए, ये कर लिए ना, इसको मिटा देते हैं अब हम लोग। अब मेरे को Q का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मेरे को किसका रेशियो चाहिए, एक Q का और QB का, मतलब एक Q का और QB का, तो एक Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी x है ना हमारा, तो एक Q इक्वल टू कितना हो जाएगा AP प्लस PB, सॉरी PQ, AP प्लस PQ मतलब 2x बाई, और QB कितना हो जाएगा x 3x, तो x से x कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 2/3, मतलब ये रेशियो कितना हो गया, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ का रेशियो कितना हो गया 2:3, ये चीज़ हो गया ना। तब Q का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 3 प्लस 1 × 3 प्लस 2 × 6, 2 × 6 बाई 5, ये चीज़ हो गया, ये चीज़ हो गया ना। और फिर ये क्या होगा 3 × 2, 3 × 2 प्लस 2 × 7, 2 × 7 बाई 5, ये चीज़ हो गया। तो Q का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ये 1 × 3 3 हो जाएगा, प्लस 6 × 2 12 प्लस 5, ये चीज़ हो गया। और फिर इसमें कितना हो जाएगा 3 × 2 6 प्लस 2 × 7 14/5, तो Q का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 15 और 5, ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 25, ये 4, तो Q का कोऑर्डिनेट कितना निकल गया, Q का कोऑर्डिनेट मेरा निकल गया 3 4, ये हो गया Q का कोऑर्डिनेट। अब हम लोग R का भी कोऑर्डिनेट पूछा, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले AR निकाल लेंगे, तो AR बाई RB ये हो गया, तो AR कितना हो जाएगा 1 2 3 3x बाई 2x, ये चीज़ हो गया ना, x से x, तो कितना 3:2 में ना बट गया, ये रेशियो कितना हो गया 3:2, AR के लिए 3:2 में ये बट गया ना, तो 3:2 में बट गया, तो R का कोऑर्डिनेट क्या निकल जाएगा 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 1 प्लस 2 × 1 प्लस ये 3 इसके x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 6 बाई 2 प्लस 3 कितना 5 हो गया ये, और क्या अब ये इसको बाई के साथ, तो 2 × 2 2 प्लस 3 × 7 5, ये चीज़ हो गया। तो R का कोऑर्डिनेट कितना, ये 2 प्लस 18/5, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 21/5, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 20/5, डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं 20/5 कितना हो जाएगा 4 रेशियो, ये कितना हो जाएगा 25 ना, तो ये 5 हो जाएगा, तो इसका रेशियो कितना हो गया, R का रेशियो हो गया 4:5, ये सॉल्व हो गया, तीनों का कोऑर्डिनेट निकल गया। और जैसे जैसे करा था वैसे वैसे कर दिए। सबसे पहले हम लोग हर एक पॉइंट का रेशियो निकाले, यहाँ पर का पॉइंट पूछा था तो इसका रेशियो और पूरा का रेशियो, फिर यहाँ का पूछा इसका रेशियो और ये पूरा का रेशियो, फिर यहाँ का पूछा तो इसका रेशियो और ये पूरा का रेशियो, निकाल के सेक्शन फार्मूला लगा दिया, क्रॉस सेक्शन फार्मूला। क्वेश्चन का रहा ना, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, ए दे दिया है कोऑर्डिनेट, ए का कोऑर्डिनेट कितना है ना
2a और 4 है ए का कोऑर्डिनेट। बी का कोऑर्डिनेट कितना है? बी का कोऑर्डिनेट दे दिया है ना -2 और 3, -2 और 3 भी है बी का कोऑर्डिनेट। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी इज सी, और इसका मिड पॉइंट जो है ना ये सी है, इस लाइन का मिड पॉइंट सी है। सी का कोऑर्डिनेट 1 और 2a + 1 दे दिया, ये दे दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी का वैल्यू निकालने बोल रहा है। कह रहा है ना क्वेश्चन की एक लाइन सेगमेंट है, ये हो गया ए का कोऑर्डिनेट कितना 2a 4 है, ये बी हो गया, बी का कोऑर्डिनेट कितना -2 3 भी हो गया, और एक पॉइंट सी है जो कि मिड पॉइंट है, इसका सी मिड पॉइंट है, दैट मीन्स जितना ए सी है उतना ही बी सी है, और इसका कोऑर्डिनेट कितना दे दिया 1 और 2a + 1 दे दिया, ये चीज़ दे दिया, तो मिड पॉइंट दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी का वैल्यू निकालना है। अगर जो सी का अगर जो मिड पॉइंट नहीं देता, अगर जो सी का ये वैल्यू नहीं देता, सी का अगर जो ये 1 2a + 1 ये नहीं देता सी को, तो सी का कोऑर्डिनेट क्या आता? तो सी का कोऑर्डिनेट यही ना आता, सी का कोऑर्डिनेट ये आता, x = कितना आ जाता? तो ये x और ये x को जोड़ देते हैं, ठीक है ना, तो 2a + तो -9 हो जाएगा, तो ये -2/2 हो जाएगा, और y का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 4 + 3b/2, ये हो जाता सी का कोऑर्डिनेट। लेकिन असल में तो सी का कोऑर्डिनेट दे दिया, x = 1 दे दिया, तो ये x वाला ना, तो 2a - 2/2 = 1 दे दिया x का, और y ये कोऑर्डिनेट है, y का भी कोऑर्डिनेट दे दिया, दैट मीन्स 4 + 3b/2 = कितना दे दिया 2a + 1, तो 2a यहाँ से क्या हो जाएगा 2a - 2 = 2 हो जाएगा, तो 2a = कितना, ये 2 इधर जाएगा तो 4, तो a = कितना आ गया 2, a = कितना आ गया 2 आ गया ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये 4 + 3b = ये 2 इधर जाएगा तो 4a + 2, तो 4 + ये 4 को हम लोग क्या करते हैं ना उधर ही लेके चले जाते हैं, उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इधर कितना बच जाएगा 3b = और एक जगह पे हम लोग 2 पुट कर देते हैं, तो ये 8 हो गया, 8 + 2 - 4, तो कितना हो गया 3b = 10 - 4 जाएगा 6, तो b = कितना हो गया 2, a = भी 2 और b = भी 2, प्रूफ हो गया मेरा। है ना कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ a वेयर ab इज द डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर c एंड अदर एंड ऑफ अ डायमीटर इज v। क्या रहा ना, एक सर्कल है, एक सर्कल का ये सेंटर c है और ये डायमीटर है, जिसका इसको पॉइंट हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ये c। तो कोऑर्डिनेट जो है ना a b और c का दे दिया, तो b का कोऑर्डिनेट कितना, c का कोऑर्डिनेट दे दिया ना क्या 2 - 3 दिया, और b का कोऑर्डिनेट कितना दे दिया 1 और 4 दे दिया, b का कोऑर्डिनेट ये, a का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, a का कोऑर्डिनेट मेरे से पूछ रहा है, ठीक है, हम इसको क्या मान लेते हैं x और y मान लेते हैं कोऑर्डिनेट को। अब ये बताओ AC क्या है, AC भी रेडियस है और CB भी रेडियस है, क्योंकि C क्या है सेंटर है सर्कल का, तो AC भी रेडियस और CB भी रेडियस, दैट मीन्स ये जो C है ना वो मिड पॉइंट हो जाएगा, C जो है मिड पॉइंट हो जाएगा किसका AB का, C है जो मिड पॉइंट हो जाएगा AB का, तो हम लोग C का कोऑर्डिनेट डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, अगर जो C का कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ सपोज दैट मानते हैं, तो C का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लेंगे डायरेक्ट, तो ये x + 1/2, और y का कोऑर्डिनेट क्या निकल जाएगा C का y + 4/2, ये हो गया। लेकिन C का कोऑर्डिनेट x = दिया हुआ 2, तो x + 1/2 = 2 दे दिया, और y का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ -3, और y का कोऑर्डिनेट यहाँ से हम लोग क्या निकालें y + 4/2 = -3, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से ये 4 हो जाएगा ना, और ये इधर जाएगा तो -1, तो ये क्या हो जाएगा 4 और ये इधर जाएगा -1, तो x = 3 आ गया यहाँ से। फिर यहाँ से y = क्या आ जाएगा, तो y + 4 = ये यहाँ से -6 हो जाएगा, तो y = ये इधर जाएगा तो माइनस में, तो -10 आंसर। तो x इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया, तो इसका a का कोऑर्डिनेट हमारा कितना आ गया, तो 3 आ गया और -10 आ गया।
ये आंसर हो गया ए का कोऑर्डिनेट, जो हम एक्स और वाई माने थे। ये सॉल्व हो गया मेरा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि एक लाइन दे दिया, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी दे दिया, और वह किस रेशियो में डिवाइड किया ना, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन कर रहा है ना क्या, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट पी डिवाइड द ज्वाइनिंग ए एंड बी। मतलब एक लाइन दे दिया, ठीक है ना, एक लाइन है जिसका शुरू में ए कोऑर्डिनेट है और ये बी। ए का कोऑर्डिनेट कितना दे दिया ना, ए का कोऑर्डिनेट दे दिया 8 और 2, 8 और 2, और बी का कोऑर्डिनेट कितना दे दिया ना, -6 और 9 दे दिया। और पी भी जो है ना, पी कह रहा ना, पी इस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है किसी भी पॉइंट पे, ठीक है ना, और इसका रेशियो पूछ रहा है, एपी और पीबी का रेशियो पूछ रहा है, और पी का भी कोऑर्डिनेट दे दिया, पी का कोऑर्डिनेट दे दिया 2 - 5। तो क्या पूछ रहा है ना, एपी बाई रेशियो पूछ रहा है कि ये कितने रेशियो में डिवाइड किया है, ठीक है ना। ये एपी और पीबी का रेशियो पूछ रहा है, एपी और पीबी का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। ये तीनों कोऑर्डिनेट दे दिया, रेशियो पूछ रहा, तो हम लोग मान लेते हैं ना, लेट कर लेते हैं ना, लेट P is divided AB in K/1। K/1 में डिवाइड कर रहा, P AB को K/1 में, मतलब ये K/1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। जब K/1 में डिवाइड कर रहा तो क्या करते, इधर वाले को इधर से मल्टीप्लाई करते रेशियो को, और इधर वाले रेशियो को इधर से मल्टीप्लाई करते। तो अगर जो P का कोऑर्डिनेट अगर जो नहीं दिया हो रहा था, तो P का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लेते सेक्शन फार्मूला से। तो P का कोऑर्डिनेट कितना आ जाता, तो ये 1 को 8 से मल्टीप्लाई करते, तो x का कोऑर्डिनेट 8 प्लस ये K को -6 है, तो ये कितना हो जाएगा, -6 के हो जाएगा ना, -6 के बाई कितना, ये नीचे में क्या होता है, दोनों रेशियो जुड़ जाता है, तो K+1 हो जाएगा ये। अब बाई का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 9K बाई K+1, ये हो गया। लेकिन एक्चुअली में P का कोऑर्डिनेट दे दिया, तो x ये हुआ, ये बाई, तो P का कोऑर्डिनेट x में क्या दिया, तो 2 दिया है ना, मतलब 8 - 6K बाई K+1 = 2 दे दिया ये। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। और ये कितना दे दिया, बाई का कोऑर्डिनेट कितना दे दिया 5, तो 2 + 9K अपॉन K+1 = 5 दे दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8K। हम लोग क्या करते हैं ना, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो 8 - 6K बाई K+1 = 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8 - 6K = 2K + 2। ये क्या करते हैं ना, 2K को हम 6K को उधर लेके चलाते, 2 को इधर लेके चलाते, तो इधर कितना हो जाएगा 8K = ये इधर आ जाएगा ना, तो -6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 8K = 6/8 हो जाएगा। K = कितना हो गया, सॉरी, K = 6/8 हो जाएगा, K = 6/8 हो जाएगा। दैट मीन्स जो रेशियो हमारा कितना, K = 6/8 हो जाएगा ना, तो यहाँ से भी K का वैल्यू वही निकल जाएगा। नहीं तो आप लोग देख लो, अगर जो यहाँ पे रखेंगे ना 2 + 9K = 5K + 5, इसको उठा के हम लोग क्या करेंगे ना, इधर कर देंगे, तो ये 4K, और यहाँ से ये कट जाएगा 3/4, तो K = कितना आ जाएगा 3/4। यहाँ से भी K का वैल्यू 3/4 ही आएगा, यहाँ से भी K का वैल्यू 3/4 ही आएगा। तो रेशियो में कितना था, ये K रेशियो 1 में था, ये AP कितना में था, आप लोग ऐसे देखो तो AP बाई PB = कितना रेशियो माने थे, K/1, मतलब AP K था और PB कितना था, 1 था। तो हम लोग क्या करते हैं ना, K का वैल्यू देख लेते हैं। K का वैल्यू पुट करेंगे कितना, 3/4/1। जब ये 1 ऊपर जाएगा ना, तो AP बाई PB = कितना आ जाएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा, दैट मीन्स 3/4।
तो AP कितना हुआ, AP 3 है और PB 4 है, दैट मीन्स इसका रेशियो कितना है, 3:4 है। ये हो गया 3:4 हो गया, दैट मीन्स AP 3 होगा और PB 4 होगा। ये 3x होगा, ये 4x होगा, 3:4 में। ठीक है, का क्वेश्चन एक और कर रहा है, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन कर रहा है कि एक लाइन है उसको P डिवाइड करा और उसमें भी रेशियो बताना। एक लाइन है ये A और ये B, A का कोऑर्डिनेट कितना दे दिया, A का कोऑर्डिनेट दे दिया 1/2 और 3/2, ये चीज़ दे दी। B का कोऑर्डिनेट कितना दे दिया, B का कोऑर्डिनेट 2 - 5 दे दिया, और एक पॉइंट P है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है इसको किसी पॉइंट पे। इसका कोऑर्डिनेट P का कोऑर्डिनेट 3/4 और 5/12 है। PAB को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कौन सा रेशियो में PAB को डिवाइड कर रहा है, 3:4 में कर रहा, 4:3 में कर रहा, क्या में कर रहा। तो हम लोग मान लेते हैं लेट P इज डिवाइडेड AB इन K:1, हमेशा K:1 में ही मानेंगे, दैट मीन्स K:1 में डिवाइड कर रहा AP PB, दैट मीन्स AP क्या है और PB को क्या माने, 1 ही माने। AP क्या है और PB 1 है, K:1 में डिवाइड कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि K:1 में डिवाइड कर रहे हैं, तो P का कोऑर्डिनेट हम लोग निकालते हैं। P का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, हालांकि दिया हो लेकिन P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा 1/2 ही, प्लस K उसके साथ करेंगे तो 2K, बाई नीचे में क्या हो जाएगा K+1, ये हो गया। बाई का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3/2, प्लस K के साथ करेंगे तो -5K, ये हो जाएगा -5K बाई K+1, ये हो गया। अब किसी को भी एक उठाकर क्या करते हैं ना, उसका हम K का वैल्यू निकाल लेते हैं किसी से भी, तो ये यहाँ से कर लेते हैं 1/2 प्लस 2K/1, इसको लिख लेते हैं बाई K+1 इक्वल टू कितना दे दिया 3/4 दे दिया, ये 3/4 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, नहीं तो क्या करते हैं ना हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये कहाँ सॉल्व हो जाएगा, तो न तो क्रॉस ये 1 है, ठीक है K+1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये LCM 2 हो जाएगा यहाँ का, तो 1 प्लस ये 4K हो जाएगा इक्वल टू K+1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3K+3, ये चीज़ हो गया। अब ये क्या हो जाएगा ना, कट जाएगा इसके साथ 2 के साथ, तो ये कितना बन जाएगा 2 + 8K इक्वल टू 3K+3, तो K को इधर लेके चलाएंगे ना, तो ये 5K इक्वल टू 2 को इधर लेके जाएंगे तो 1, तो K इक्वल टू कितना हो गया, K इक्वल टू 1/5 हो गया, K इक्वल टू 1/5, मेरे को रेशियो पूछ रहा है ना, तो AP/PB इक्वल टू K:1 है ना, तो AP/PB इक्वल टू कितना, K का वैल्यू कितना 1/5, तो 1/5/1/1, तो कितना हो जाएगा 1/5, दैट मीन्स AP कितना 1 है और PB कितना 5 है, दैट मीन्स ये 1:5 आ गया आंसर, 1:5, दैट मीन्स AB 1 है और PB 5 है, 1:5 हो गया। क्वेश्चन कर रहा ना कि फाइंड द लेंथ ऑफ अ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल ABC, कर रहा ना कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल मान लेते हैं, ट्रायंगल ABC, ये हो गया ट्रायंगल, और ट्रायंगल को कोऑर्डिनेट दे दिया, A कितना दे दिया 0 1 दे दिया, B कितना दे दिया 2 1 और C का कोऑर्डिनेट कितना दे दिया 0 3 दे दिया, ये हो गया 0 3। अच्छा हाँ, इसका जो है ना, इसका तीनों मीडियम पूछ रहा है। अच्छा मीडियन बोलते हैं किसको, मीडियन उसको बोलते हैं ना कि जैसे एक ट्रायंगल है तो इस वर्टेक्स से इस साइड पे पड़ेगा ना, तो ये जो साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है ना, इक्वल पार्ट में, जैसे कि अगर जी A और ये D हो गया और ये C हो गया, तो AB इक्वल टू BC हो गया, दैट मीन्स
जिस वर्टेक्स से जिस साइड पे मीडियन पड़ता है ना, उस साइड को दो बाइसेक्ट करता है, दैट मीन्स इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इसका मीडियन ये हो गया AD, ये D हो गया D पॉइंट पे, तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। फिर B वर्टेक्स से एक और मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे इसको E मान लेते हैं। तो AE इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे AE इक्वल टू EC, और फिर एक C वर्टेक्स से एक और मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि यहाँ पे F पे, तो ये क्या हो जाएगा, BF इक्वल टू AF, ये हो गया। तो हम लोग से क्या पूछ रहा है, AD पूछ रहा है, AD इक्वल टू व्हाट, BE इक्वल टू व्हाट, और CF इक्वल टू व्हाट, ये पूछ रहा है, तीनों मीडियन पूछ रहा है। तो लेंथ कैसे निकलेगा, मीडियन का लेंथ तभी निकलेगा जब इसका कोऑर्डिनेट मेरे को पता रहेगा, D का कोऑर्डिनेट पता रहेगा। तो D का कोऑर्डिनेट नहीं निकल जाएगा, D का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा क्योंकि D जो है मिड पॉइंट हो गया ना BC का, D जो है मिड पॉइंट हो गया BC का, तो D का कोऑर्डिनेट नहीं निकलेगा। मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे, तो मिड पॉइंट वाला थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो x का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, D का x का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो क्या करेंगे ना, 2 + 0, 2 + 0/2 हो गया, और y का कोऑर्डिनेट 1 + 3/2 हो गया। तो D का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 1 और 2 हो गया। D का कोऑर्डिनेट 1 और 2 हो गया, D का कोऑर्डिनेट 1 2 हो गया ना। और फिर E का भी कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, तो E का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, E का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए E भी मिड पॉइंट हो गया AC का, तो कितना हो गया, 0 + 0 ना, तो 0 + 0/2, और y का कोऑर्डिनेट 1 + 3/2, तो E का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0/समथिंग 0 0 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट 0 और 2 हो गया। और F का भी कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लेते, तो F का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, F का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ना 0 + 2, 0 + 2/2, और 1 + 1, 1 + 1/2, तो F का कोऑर्डिनेट हमारा आ गया कितना, 1 और 1 आ गया। F का कोऑर्डिनेट 1 1 आ गया। जब 1 1 आ गया ना, तो AD नहीं निकल जाएगा, AD निकल जाएगा, फॉर्मूला पुट कर देंगे जिसे डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। तो AD कितना हो जाएगा, तो 1 - 0 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा AB, ये 1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर 1, √2 हो गया। और फिर यहीं से क्या निकाल लेंगे, BE भी निकाल लेंगे, तो BE इक्वल टू क्या होगा, √, ऐसे ही डिस्टेंस फार्मूला इसमें भी लगा देंगे, डिस्टेंस फार्मूला, तो क्या हो जाएगा, BE 2 - 0 का स्क्वायर प्लस 1 - 2 का स्क्वायर, 1 - 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, ये 4 और ये 1, तो 5, तो ये √5 सिर्फ हो गया। वैसे ही CF हो गया, तो CF इक्वल टू कितना होगा, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, तो 1 - 0 का स्क्वायर 1, और 1 - 0 का स्क्वायर 1 तो ये कितना हो जाएगा ना, -2, इसका 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये भी √5 हो जाएगा। ये आंसर आ गया मेरा, तीनों मीडियन निकल गया। अब हम लोग देखेंगे ना, अब हम लोग देखेंगे सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल किसको बोलते हैं, when the three median of triangle is intersect at a point is known as
सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल जी। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल किसको बोलते हैं? अगर जो कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ए बी सी कोई ट्रायंगल है। अब जो बी सी का जो अब ए डी है ना, ए डी जो है वो मीडियन है बी सी का, ए डी जो है मीडियन है, दैट मीन्स बी डी इक्वल टू डी सी होगा, ठीक है। और बी सी क्या है? ये मीडियन है ए सी का, दैट मीन्स, और ये ई, मतलब बी जो हो गया वो ए सी का मीडियन हो गया। अब क्या हो गया ना, सी ई, ये सी एफ जो हो गया ना, ये सी एफ जो हो गया ना, ए बी का मीडियन हो गया। तब ये जो तीनों मीडियन ए डी, बी ई और सी एफ, ये तीनों मीडियन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया था, इसी को क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। ये हमारा जी, ये हमारा ये जो पॉइंट है ना, ये हो गया जी, सेंट्रॉइड जी, जिसको हम लोग जी से डिनोटेड करते हैं सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकालेंगे? सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? तो जो ए है ना, ए कोऑर्डिनेट को हम लोग x1 बाई 1 मान लेते हैं, बी कोऑर्डिनेट को हम लोग x2 बाई 2 मान लेते हैं, और सी कोऑर्डिनेट को हम लोग x3 बाई 3 मान लेते हैं। ये चीज हो गया। x1 बाई 1, x2 बाई 2, x3 बाई 3, ये कोऑर्डिनेट मान लिया हम लोग। अब क्या करते हैं ना, डी का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, तो डी का कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा ना, डी का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लेते हैं। और ये ध्यान रखना ना कि जो ये जो कोऑर्डिनेट है ना जी, ये जो जी है ना, इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है, हर एक, ये भी 2:1 हो जाएगा, 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। दैट मीन्स ए जी बाई डी जी 2:1 में, ये जो सेंट्रॉइड है ना, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा, ठीक है। अब क्या कर देते हैं ना, हम जी का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो डी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, क्योंकि ये डी मिड पॉइंट हो गया ना, तो x2 प्लस x3 बाई 2 हो जाएगा, और बाई कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा बाई 2 प्लस बाई 3 बाई 2 हो जाएगा। ये हो गया डी का कोऑर्डिनेट, ये हो गया। अब मेरे को जब जी का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, तो जी क्या है? जी 2:1 में डिवाइड कर रहा, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो x का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? जी कोऑर्डिनेट का कितना आ जाएगा? x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? तो 2 इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा? x2 प्लस x3 बाई 2 प्लस 1 को इसके साथ, तो x1, ये हो गया, बाई कितना हो जाएगा? 3। अब बाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? तो 2, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2 बाई 2 प्लस बाई 3 बाई 2 प्लस ये 1 बाई 1 के साथ बाई 3, ये हो गया। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे भी 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनली ऊपर क्या बन गया? g इक्वल टू क्या बन गया ना, ये x1 x2 x3, तो g इक्वल टू क्या बन गया ना, x2 प्लस x3 प्लस x1 बाई 3, और बाई 1 क्या बन गया? बाई 2 प्लस बाई 3 प्लस बाई 1 बाई 3, ठीक है ना। तो g का कोऑर्डिनेट डायरेक्ट क्या बन गया? x1, हम लोग ऐसा लिख लेते हैं। तो g का कोऑर्डिनेट हम लोग का क्या निकल गया? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 बाई 3, ये हो गया हमारा जी का कोऑर्डिनेट। ये हो गया जी का कोऑर्डिनेट हमारा क्या निकल जाएगा? तो x1 प्लस x2 बाई x3 बाई 3, और बाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एक बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 बाई 3, ये हो गया।
जी का कोऑर्डिनेट निकल गया। तो अगर जो ये वर्टेक्स अगर जो ट्रायंगल का दे रहेगा और सीधे सेंट्रॉइड निकालने के लिए बोलेगा तो सीधे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट कर देंगे, निकल जाएगा सेंट्रॉइड। ये हो गया। क्वेश्चन क्या करा ना, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हुज वर्टिसेस आर ए बी सी। एक ट्रायंगल दे दिया ए बी सी, एक का कोऑर्डिनेट कितना दे दिया -3 0 दे दिया, बी का कोऑर्डिनेट कितना दे दिया 5 -2 दे दिया, सी का कोऑर्डिनेट कितना दे दिया -8 5 दे दिया। इसका सेंट्रॉइड जी पूछ रहा है ना, सेंट्रॉइड जाहिर सी बात है मीडियन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही होगा सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो सेंट्रॉइड का भी हम लोग फॉर्मूला पढ़े, सेंट्रॉइड इक्वल टू क्या होता है, तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट x1 + x2 + x3/3 और बाई कोऑर्डिनेट इसका y1 + y2 + y3/3। और ये x1 x2 x3 क्या होता है, वर्टेक्स इसका कोऑर्डिनेट इसका कोऑर्डिनेट इसका, और बाई इसका बाई का कोऑर्डिनेट, ये मतलब वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है ना वही होता है। तो x1 कितना -3 पुट कर देते हैं जी निकालने के लिए, x1 कितना -3 है, x2 कितना +5 हो गया, x3 कितना -8 हो गया बाई 3, y1 0 + y2 -2 है, और y3 कितना +5 है बाई 3। तो g का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, ये -2 हो गया ना, -6/3, और ये कितना हो गया 3/3। दैट मीन्स g का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो g का कोऑर्डिनेट हो गया -2 1, ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -2 और 1, ये हो गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है ना, g 2 -2 1 है, इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा क्या है ना, एक ट्रायंगल दे दिया ए बी सी, इसका सेंट्रॉइड भी हम लोग बना ही लेते हैं। ये हो गया जी जो कि सेंट्रॉइड है, इसका सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट है ना वो दे दिया -2 और 1 दे दिया सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट, और एक कोऑर्डिनेट जो दे दिया ना, एक ए का कोऑर्डिनेट दे दिया 1 -6 दे दिया, ए का कोऑर्डिनेट 1 -6 और बी का कोऑर्डिनेट -5 और 2 दे दिया बी का कोऑर्डिनेट। सी का कोऑर्डिनेट पूछ रहा फाइंड द वर्टेक्स ऑफ सी, मतलब एक जो थर्ड वर्टेक्स है ना वो वाला पूछ रहा है, थर्ड वर्टेक्स। तो आप मेरे को ये बताओ कि अगर जो सेंट्रॉइड अगर जो नहीं दिया रहता है इसको हम क्या मान लेते हैं, x और y मान लेते हैं। अगर जो ये g नहीं दिया हो रहता सेंट्रॉइड, तो g का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लेते थे। कैसे निकालते हैं, x1 + x2 + x3/3 करके। तो x1 कितना है, तो वैल्यू हम लोग पुट कर देते x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3 करके निकाल लेते। तो g का x कितना है मेरा 1 है, x2 कितना -5 है, x3 कितना +x है मान लिए बाई 3, और y1 कितना है तो -6 है, y2 कितना +2 है, y3 कितना है तो +y है बाई 3। ये चीज़ हो गया। लेकिन जो g का कोऑर्डिनेट है ना वो दे दिया, x कितना दिया -2, y कितना दिया 1, तो ये x है ना 1 -5 + x अपॉन 3 = -2, तो 1 -5 ये कितना हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, -4 + x अपॉन 3 को उधर लेके चल जाते हैं डायरेक्ट हम लोग, तो कितना हो जाएगा -6, तो x = यहाँ से -2 हो गया। अब यहाँ पर से यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट कितना 1 है, तो -6 ये कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा ना, सॉल्व करेंगे तो -4 + y अपॉन 3 = 1, तो y = कितना हो जाएगा यहाँ से 7। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना निकल गया -2 और 7। सी का कोऑर्डिनेट ये हो गया, ये सी का कोऑर्डिनेट हो गया, x हम लोग माने थे x y, तो सी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया -2 और 7।
तो यहाँ तक हम लोग कोऑर्डिनेट में क्या पढ़ लिए, सेंट्रॉइड पढ़ लिए, ट्रायंगल वगैरह पढ़ लिए। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।